बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ इंस्टेंट दही भल्लों की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। आज मैं जो आपके साथ इंस्टेंट दही भल्लों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो उसमें जितने भी लवाजमात इस्तेमाल होते हैं वो सारे मेरे चैनल पर मौजूद हैं। पापड़ी भी है, चटनियाँ भी तमाम है। तो दही भल्लों की भी रेसिपी है। दही भल्लों में जो पकौड़ियाँ और चने वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें शेयर किए हुए हैं। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं दही भल्ले बनाना। इंस्टेंट भल्ला मिक्स बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। माश की दाल बग़ैर छिलके के 1 कप, मूंग की दाल बग़ैर छिलके के 1 कप, बेसन 1 कप। आपने ये तीनों चीज़ें बराबर लेनी है, यानी कि एक वज़न की आप ये तीनों चीज़ें लेंगे। मसाले में सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल होंगी। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा जिसको मैंने भून लिया है, और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा इस्तेमाल करेंगे। माश की दाल और मूंग की दाल को मैंने अच्छी तरह धो के इसको खुश्क कर लिया था। तो ये अब साफ़ सुथरी दालें हैं, तो इनको मिक्स करके आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कि किस तरह हम भल्ला मिक्स तैयार करेंगे। और तो स्टार्ट करते हैं। मूंग की दाल भी इसमें शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह पीस लेंगे और फिर छान लेंगे। अब इसमें बेसन भी शामिल कर दूंगी। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। अब इन तीनों चीज़ों को छान लूँगी अच्छी तरह। चलें, ये तो हो गया। तो अब इसमें हम नमक, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और मीठा सोडा शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसको मैं एयर टाइट जार में डालकर तो फ्रिज में रख दूँगी। तो फ्रिज में आप इसको 3 माह तक रख सकते हैं। बाहर नहीं रखना, क्योंकि बाहर माश की दाल को फंगस लग जाती है। तो जब भी आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और मज़ेदार भल्ले बनाएं। तो मैं आपको थोड़े से भल्ले बना के भी दिखाती हूँ, क्योंकि ये जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये आपके साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा। और ये टिप जो आपको बता रही हूँ इससे भले बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनेंगे। अभी फ़िलहाल जार में डालती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सा मिक्स करके मटेरियल आपको दिखाती हूँ। इंस्टेंट भल्ला मिक्स से किस तरह भल्ले तैयार करने हैं तो मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं 4 से 5 अदद भल्ले बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून भल्ला मिक्स इसमें शामिल करूँगी। पानी में नीम गर्म इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जो दालें हैं वो फूल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। तो इस तरह इसमें डालने के बाद इसको मिक्स कर लूँगी। तो आपको थोड़े से भल्ले बना के दिखाती हूँ। और इस मटेरियल को पानी मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए पड़ा रहने दूँगी ताकि ये फूल जाएं और थोड़ा सा बेक भी हो जाए, इसमें ख़मीर आ जाए मटेरियल में। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ये देखें, इस तरह का मटेरियल होना चाहिए। तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये ख़मीर हो जाए। दही भल्ले की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप उसी तरह इसको दही भल्लों को तैयार करें। खूब चटनियाँ डालें, हरे धनिए, हरी मिर्च की चटनी और इमली की चटनी, खुबानी की चटनी डाल के आप उसमें पकौड़ियाँ और पापड़ी जो मेरे चैनल पर रेसिपी है वो सारी इसमें शामिल करके दही भल्ले तैयार कर सकते हैं। तो अब इसको पड़ा रहने देते हैं, फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। इंस्टेंट भल्ला मिक्स से आपको भल्ले फ्राई करके दिखाती हूँ। मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल रख दिया था, तो ये गर्म हो चुका है। तो चम्मच को इस तरह ऑयल लगाऊंगी, इस तरह मटेरियल डालती जाऊंगी। सारे इस तरह डाल दूंगी। इसको बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं आपने बनाना,
इसको मीडियम पे, फिर उसके बाद जब देखेंगे ये ठहर चुके हैं तो फ्लेम आप आहिस्ता कर दें। तो सारे इस तरह डाल देती हूँ। इसको निकाल लेती हूँ। मैंने छोटे खुद बनाए हैं इसलिए कि छोटे जल्दी पक जाते हैं, टाइम कम लगता है, बड़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको भी तकरीबन 4 मिनट लगे हैं पकने पे। तो अब इसको पानी में भिगो दूँगी ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं, तकरीबन 15 से 20 मिनट। मैं आपको दिखाती हूँ भिगोने के बाद इसकी असल शक्ल कैसी आती है। भलों को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था तो ये अब सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब इस तरह इनको प्रेस करके सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दूँगी और दही में इसको डाल दूँगी। तो सारे इस तरह कर लेती हूँ। दही में डिप करके आप इस तरह निकालते जाएं। तो ये देखें 4 टेबलस्पून हमने भला मिक्स डाला था और कितने ज़्यादा भले तैयार हो चुके हैं और तकरीबन 10 बन चुके हैं। अगर आप बड़े साइज़ के बनाएंगे तो 6 से 7 बनेंगे। ये वाला साइज़ भी बहुत मुनासिब है और बहुत मज़े के भले बने हैं। तो आपको एक प्लेट भी तैयार करके दिखाती हूँ जिसमें सारी चटनियाँ हम होममेड इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर हम चटनी डाल देते हैं। जो मैं चटनी इस्तेमाल कर रही हूँ उसका मैं आपको लिंक देती जाऊँगी और दही भल्लों की जो रेसिपी है उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी आपके साथ। और थोड़ा सा सैलड, जो भी सैलड आपके पास मौजूद है घर में तो वो इस्तेमाल करें। टमाटर, दही में मैंने मसाले थोड़े से शामिल किए हुए हैं और हरी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। मीठी चटनी, आलू बुखारे की चटनी का इस्तेमाल करूँगी थोड़ा सा, ये बहुत अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। इमली और खुबानी की चटनी, तमाम चटनियों का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। पापड़ी भी डाल देते हैं। बहुत मज़े के भल्ले तैयार हो चुके हैं, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। पापड़ी का लिंक भी मैं आपको दे रही हूँ, तो आप अपनी फैमिली के साथ इसको बनाकर खाएं और ख़ूब इंजॉय करें और अपने गेस्ट को भी सर्व करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।